हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉलेज पाठशाला। आज हम अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, कॉलेज वालों के लिए नहीं, क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारे को अकाउंटेंसी शुरू करने से पहले अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। जब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना होता है, तब हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और जब भी हमारे को उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होता है, तब हम एनालिजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग का यूज़ करते हैं। Accounting is the process of recording, classifying and summarizing financial transaction in a meaningful format to communicate the information to intended users to be able to make economic decision। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग की डिफाइन है। अकाउंटिंग की डिफाइन क्या कहती है हमारी कि ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, वो भी एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में, जाकि कि जब भी हम इन सब चीज़ का रिकॉर्ड एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में करते हैं, जाकि कि जब भी इसको कोई भी यूज़ करेगा तो वो इकोनॉमिक डिसीजन बना पाएगा इस तरीके से। अब इसके हमारे 3 गोल्डन रूल। अकाउंटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। अकाउंट्स के, मैं इधर ही लिख देती हूँ, अकाउंट्स के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, एक हमारा क्या होता है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, और एक हमारा होता है मॉडर्न अकाउंटिंग। जो हमारे ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, हम इनको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आएगी वो हमारा डेबिट होगा, जो भी चीज जाएगी हमारा वो क्रेडिट होगा। दिस रूल अप्लाइज टू रियल अकाउंट विच आर लेजर अकाउंट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये अकाउंट हम तब यूज करेंगे जब हम लेजर अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए बनाएंगे। पर्सनल अकाउंट हमारा सेकेंड पार्ट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा, जो रिसीव करने वाला है वो डेबिट होगा। ठीक है, दिस रूल अप्लाइज टू पर्सनल अकाउंट विच आर लेजर अकाउंट फॉर इंडिविजुअल। ये हमारा तब यूज होगा जब हम लेजर अकाउंट एक इंडिविजुअल के लिए बनाएंगे। तीसरा आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारा लॉस है, वो हमारा डेबिट में आएगा। जो भी हमारी इनकम है, मतलब हमारी जो संपत्ति है, जो भी हमारा प्रॉफिट है, गेन, वो हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये रूल हमारा कब अप्लाई होगा, दिस रूल अप्लाइज टू नॉमिनल अकाउंट विच आर लेजर अकाउंट फॉर इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा तब यूज होगा जब भी हमारे किसी इनकम की, एक्सपेंस की, प्रॉफिट या लॉस की बात आएगी, तब हम नॉमिनल अकाउंट को यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको अभी क्या क्या बताया। अकाउंटिंग के प्रोसेस बताए, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के ये 3 गोल्डन रूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग भी कहते हैं। अकाउंट्स के 2 पार्ट होते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और मॉडर्न अकाउंटिंग। अब हमने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम मॉडर्न अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर मॉडर्न अकाउंटिंग। इसके भी हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड प्रॉफिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस, कैपिटल या फिर ड्राइंग्स। ठीक है, हमारा रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। रूल्स क्या होता है डेबिट और क्रेडिट का, जो भी हमारे एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं, जब भी वो बढ़ेंगे तब हम डेबिट करेंगे, जब भी वो घटेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, जब भी वो घटेगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो
क्रेडिट। ठीक है, इधर हमने लिख रखा है अच्छे से मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यही है सेम। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या है, हमने सारी की सारी बातें वही कर रहे हैं। इधर हमने लिख रखा है कि कब कब जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इसमें हमने सारी चीजें लिख रखी है। हम सीधा सीधा आ जाते हैं एप्लीकेबल पे, क्योंकि हमारे को इसके अंदर सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक तो ये वाली कि जब भी एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। और LIC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LIC। LIC जब भी घटेगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब हमारा जो एप्लीकेबल है वो पढ़ लेते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ओनर्स ट्रांजैक्शन लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्राइंग्स। ठीक है, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा ओनर के द्वारा, मतलब जितना भी वो पैसा कंपनी में लेकर आएगा, ड्राइंग्स जो भी उसके खर्चे होंगे, वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस लाइक कैश, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर एक्सेट्रा। ठीक है, एसेट्स हमारे क्या होते हैं, जिनकी आयु 1 साल से ज्यादा की होती है, वो हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस लाइक बैंक एंड लोन, मोर्टेज लोन, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, लाइबिलिटीज का अगर हम सीधा सीधा पढ़े तो लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, जिसकी आयु हमारी 1 साल के अंदर अंदर होती है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस लाइक सैलरी, वेजेस, परचेज, जो भी हमारे सैलरी, वेजेस, परचेज है, वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आएंगे, एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं इनकम। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल इनकम ऑफ द बिजनेस लाइक सेल्स, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी हमारा सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है, वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आएगा, इनकम के अंदर आएगा। आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और मैं आपको जल्द ही इसके और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको जनरल एंट्रीज, इन्वेंट्रीज की नॉलेज, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, एडजस्टमेंट, जितने भी हमारे बेसिक वो है, बेसिक सीरीज एक हम आपकी शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको मेरे से कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, जाकि कि मुझे मोटिवेट मिलेगा, कि मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। थैंक यू सो मच।